हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द मैथड ऑफ मैथ्स। तो अभी से जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंपॉर्टेंट फार्मूला के बारे में पढ़े थे और अब हम लोग पढ़ेंगे वीवीआई क्वेश्चन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो हम आपको इसमें 20 क्वेश्चन कराएंगे। उस 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कवर कर लेना है। आपका एक भी क्वेश्चन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नहीं छूट पाएगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा है, वैल्यू ऑफ साइन इंटू साइन इन्वर्स 1/2 प्लस कॉस इन्वर्स 1/2। तो हम लोग जानते हैं कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है। तो इसी को यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका वैल्यू हमारा π/2 हो गया। तो इसीलिए साइन π/2 तो इज इक्वल टू π/2 का वैल्यू 90 डिग्री होता है। तो साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स tan π/4 है। तो कॉट इनवर्स tan π/4 तो क्या हम लोग कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, उसी को यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो कॉट इनवर्स कॉट π/2 माइनस π/4। तो यहाँ से कॉट जैसे होता है साइन इनवर्स एक्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है। तो इसी तरह से कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स, तो π/2 माइनस π/4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा π/4। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है, प्रूव डैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। तो यहाँ देखिए, लेट साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा हम लोग मानेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1/3। तो चलिए एलएचएस से हम लोग काम करते हैं। तो एलएचएस जो हमारा है 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो यहाँ से हम लोग 9/4 कॉमन ले रहे हैं। 9/4 क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो यहाँ हमारा π/2 बचेगा माइनस साइन इनवर्स 1/3 बचेगा। तो π/2 माइनस साइन थीटा यानी साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है। तो 9/4 कॉस इनवर्स 1/3 हो जाएगा। और इसी तरह से 9/4 साइन इनवर्स √1 माइनस 1/9 हो जाएगा। कैसे, तो हम देख लीजिए, कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू जो होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कॉस इनवर्स एक्स जो होता है साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसी फॉर्मूला को यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे तो 9/4 का 9/4 कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर दिया और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स हमारा 1/3 के बराबर है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/9 हो जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 जो हमारा RHS के बराबर है। अब हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिए, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर जो है प्रूफ करना है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्या करेंगे, LHS हमारा इतना है। तो यहाँ देखिए 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यह जो होता है वह tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। यह भी जो होता है यह tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। तो इसीलिए tan इंटू इसको भी हम tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं और इसको भी हम tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। तो इसलिए tan इंटू tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स, तो tan 2 tan इनवर्स एक्स और tan इंटू 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला जो होता है tan के लिए, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से जिस तरह से होता है साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, उसी तरह से tan इंटू tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गया, जो कि हमारा RHS के बराबर है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा पांचवा क्वेश्चन है, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स √3/2। तो इस क्वेश्चन को हमने इससे पिछली वाली वीडियो में जिसमें फॉर्मूला पढ़ाया था उसमें क्वेश्चन को बता दिया था। तो इसका जो आंसर आएगा π/3 निकल करके आएगा। और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या वैल्यू होगा, तो यह 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। और सातवां जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रूव 4 कॉट इनवर्स 3 प्लस कॉसेक इनवर्स √5 इज इक्वल टू पाई। तो यहाँ देखिए LHS हमारा इतना है। तो यहाँ 4 कॉट इनवर्स 3 प्लस इसको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, तो ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर हम लोग जानते हैं, कॉसेक बराबर जो होता है h/p होता है। तो h हमारा √5 हो गया और इसके नीचे कुछ नहीं हो तो 1, तो p हमारा 1 हो गया। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2 निकलेगा। तो इस तरह से इसको जब हम कॉट में लिखेंगे तो कॉट जो होता है b/p होता है। तो इसलिए कॉट इनवर्स 2 हो गया। और यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 यहाँ लगाएंगे, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस तरह से 4 इंटू कॉट इनवर्स 6 माइनस 1/2 प्लस 3 हो जाएगा। और इसी तरह से यह कॉट इनवर्स 1 इसको जब काटेंगे तो यह कॉट इनवर्स 1 के बराबर निकल के आएगा। तो 4 इंटू कॉट इनवर्स 1, और कॉट इनवर्स 1 जो होता है π/4 के बराबर होता है, यानी 45 डिग्री के बराबर होता है। तो इस तरह से 4 से 4 कट गया बराबर पाई, जो हमारा RHS है। हमारा जो आठवां क्वेश्चन है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इज इक्वल टू π/4 है।
तो यहाँ हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो tan इनवर्स इसको जब ऐड करेंगे तो 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू जो हमारा RHS है π/4 है। तो इसीलिए tan इनवर्स π/4 का जो tan इनवर्स को यहाँ से इधर ले जाएंगे तो ये हमारा होगा tan π/4, ये हमारा बन जाएगा tan π/4, और tan π/4 का जो वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है। तो इसीलिए 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 6x यहाँ से अब अलजेब्रा आ गया, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 1 को इधर लाएं तो 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इसको जब यहाँ से हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो वैल्यू निकल करके आता है। पहला जो हमारा वैल्यू आता है x इज इक्वल टू 1/6, दूसरा जो वैल्यू आता है x इज इक्वल टू -1। और हम जानते हैं कि tan का कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं होता, इसलिए यह सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हमारा जो आंसर होगा x इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। और हमारा जो 9वां क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स p। यहाँ से हमको कह रहा है कि p का वैल्यू निकालने के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। यहाँ भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो फॉर्मूला जो होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। तो यहाँ देखिए इस तरह से जब हम करेंगे तो tan इनवर्स 1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11, 2 से 2 यहाँ हमारा कट गया। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स यहाँ ऐड करेंगे तो 11 प्लस 4/22 अपन 11 माइनस 1/11। अब यहाँ 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। और इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करके यहाँ लाएंगे तो 11 और 4 यहाँ 15 हो गया। और यहाँ 11 माइनस 1 जो करेंगे तो ये हमारा 10 आएगा, ये निकल करके जो आएगा ये हमारा 10 आएगा। और 10 इंटू 2 20 हो गया। तो इज इक्वल टू tan इनवर्स p जो हमारा RHS है, तो यहाँ से p बराबर 15/20 आ गया। तो यहाँ इसको काटेंगे तो p इज इक्वल टू 3/4 हमारा आंसर हो गया। यहाँ जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू व्हाट। या इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4 प्रूफ करें। तो कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन LHS लेंगे। तो LHS हमारे क्या है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। और यहाँ से हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो इसलिए tan इनवर्स 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, और प्लस tan इनवर्स 1/7 को जैसे वैसा ही रहने देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स 2/3 इंटू 9/8, और इसको जब हम काटेंगे तो tan इनवर्स 6/8 आएगा, प्लस tan इनवर्स 1/7। अब यहाँ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसको हम x मान लेंगे और ये हमारा y हो गया। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो फॉर्मूला लगाएंगे तो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा tan इनवर्स 21 प्लस 4 अपॉन 28 अपॉन 28 माइनस 3 अपॉन 28, और 28 से 28 कट गया तो tan इनवर्स 25/25, और 25 से 25 गया तो tan इनवर्स 1। और हम जानते हैं कि tan इनवर्स 1 जो होता है 45 डिग्री के बराबर होता है। तो इसीलिए π/4 जो कि हमारा RHS है, तो इस तरह से प्रूफ हो गया। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 45 डिग्री या π/4। और इसको अगर प्रूफ करने के लिए कहे तो बस एक स्टेप बढ़ा देना है, दोनों का सॉल्यूशन सेम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है कि साइन इंटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा बराबर व्हाट। तो यहाँ हमको करना है साइन इंटू, हम जानते हैं कि सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू इसका जो वैल्यू होता है ये किसके बराबर होता है π/2 के बराबर होता है। तो इसलिए इसके बदले हम π/2 लिख देंगे। इसके बदले कितना लिख देंगे पी/2, तो साइन π/2, और साइन π/2 जो होता है साइन 90 डिग्री के बराबर होता है, और साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1 के बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग का ये है क्वेश्चन 12 tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 इज इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ देखिए tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2 को हम लोग पाई माइनस सेक इनवर्स 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सेक इनवर्स माइनस एक्स जो बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो इसी फॉर्मूला से हम यहाँ लिख सकते हैं सेक इनवर्स -2 को हम पाई माइनस सेक इनवर्स 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और उसके बाद tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स 2, क्यों, तो हम लोग जानते हैं कि सेक इनवर्स 180 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा जो होता है वह सेक थीटा के बराबर ही होता है। तो इसीलिए सेक इनवर्स 2 लिख देंगे। और यहाँ से हम tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स 2 को जब हम चेंज करेंगे यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद यहाँ देखिए सेक इनवर्स 2, तो हम लोग जानते हैं कि सेक क्या होता है h/b के बराबर होता है। तो हमारा h कितना हो गया 2 हो गया, b कितना हो गया 1 हो गया। तो यहाँ से जब हम p निकालेंगे परपेंडिकुलर तो √2
का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर 4 माइनस 1 तो रूट अंडर 3, तो पी हमारा कितना निकल करके आएगा रूट अंडर 3। और सेक इनवर्स सेक थीटा को जब हम टेन थीटा में चेंज करेंगे तो टेन जो होता है तो टेन बराबर होता है पी बाई बी, तो इसी से पी के बदले रूट 3 और बी के बदले 1, तो रूट 3/1 इज इक्वल टू रूट 3, तो इसीलिए टेन इनवर्स रूट 3 और सेक इनवर्स 2 को हम टेन इनवर्स रूट 3 लिख सकते हैं, क्यों? पाइथागोरस थ्योरम लगा करके। और यहाँ से हम टेन इनवर्स कॉमन ले लेंगे, रूट 3 माइनस रूट 3 जीरो हो जाता है, तो टेन इनवर्स जीरो जो होता है वह 0 डिग्री का वैल्यू होता है। इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन है टेन इनवर्स रूट 3 माइनस सेक इनवर्स -2, इसका जो वैल्यू होगा वह 0 डिग्री के बराबर होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 5/13 और प्लस साइन इनवर्स 16/65 इज इक्वल टू π/2 प्रूफ करना है। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y में इसको तोड़ लेंगे। इसको हम साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्म में इसको हम ले लेंगे और इसको भी ऐसे ही एज इट इज जैसा है वैसा छोड़ देंगे। तो इसको जब हम तोड़ेंगे साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y के फॉर्म में, तो यह जाएगा साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस फॉर्म में जब हम इसको तोड़ेंगे तो साइन इनवर्स 4/5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर प्लस 5/3 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 4/5 का होल स्क्वायर और प्लस 16/65 को एज इट इज छोड़ देंगे। और उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करके यहाँ पर तोड़ करके लाएंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा साइन इनवर्स 48/65 प्लस 3/13। और यहाँ देखिए साइन इनवर्स 16/25 को हमने कॉस में चेंज कर दिया, क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स x इज इक्वल टू जो होता है कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। और इसी फार्मूला को यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं, तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स का वैल्यू 16/65 है, इसीलिए 1 माइनस 16/65 का होल स्क्वायर। और इसको जब हम तोड़ेंगे तो कॉस इनवर्स 65 का होल स्क्वायर जो होता है 4225 के बराबर होता है और 16 का होल स्क्वायर 256। और इसको जब हम माइनस करेंगे तो यह हमारा आएगा कॉस इनवर्स रूट अंडर 3969/65 का होल स्क्वायर और 3969 जो होता है 63 का होल स्क्वायर होता है। और इसको जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 48 प्लस 15/65, तो साइन इनवर्स 63/65 और यहाँ से हमारा आ जाएगा कॉस इनवर्स 63/65। और यहाँ से हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2 होता है। तो साइन इनवर्स 63/65 प्लस कॉस इनवर्स 63/65 यानी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू π/2, जो हमारा RHS है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 13 किए थे उसी तरह का सेम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कह रहा है कि कॉस इनवर्स 3/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 प्लस कॉस इनवर्स 63/65 जो प्रूफ करना है किसके बराबर प्रूफ करना है, तो π/2 के बराबर। तो ये क्वेश्चन आप लोग को खुद करना है। ये क्वेश्चन आप लोग को खुद करना है, क्योंकि सेम क्वेश्चन नंबर 13 हमने करवा दिया है। अब क्वेश्चन यहाँ जब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 84/85 है। तो हम इसको दोनों तरफ सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो यहाँ हम साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स 3/5 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 8/17 का होल स्क्वायर माइनस 8/17 इंटू रूट अंडर 1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर, चूँकि फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे कॉस इनवर्स 84/85, तो इसका जो फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो वही उसी फॉर्मूला को यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। तो साइन इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस 84/85 का होल स्क्वायर, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 85 का होल स्क्वायर जो होता है 4225 माइनस 84 का जो होल स्क्वायर होता है 4056। और इसको जब हम माइनस करेंगे तो 169/85 जो 169 जो होता है 13 का स्क्वायर होता है। इधर से जब हम इसको सॉल्व करते हुए आएंगे तो यहाँ सब वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको, तो साइन इनवर्स 13/85 आएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 13/85 आएगा। तो इसलिए हमारा LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 का वैल्यू क्या होगा।
तो यहाँ हम मान लेंगे कि कॉस इनवर्स कॉस 7π/6 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से जब हम कॉस इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो कॉस 7π/6 इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस से कॉस कट गया, इसीलिए 7π/6 इज इक्वल टू थीटा, जहाँ कि थीटा बिलोंग्स टू 2n π प्लस माइनस 7π/6। थीटा जो है कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, तो 2n π प्लस माइनस 7π/6 से, और n का जो वैल्यू है 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ हम पुटिंग n इज इक्वल टू 1, जब हम n इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो हमारा जो होगा थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस 7π/6 हो जाएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 12π माइनस 7π/6। तो थीटा का जो वैल्यू हमारा निकल के आएगा 5π/6 आएगा, जो कि बिलोंग करता है कहाँ से, 0 और पाई के बीच से बिलोंग करता है। यहाँ जो है देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग को कह रहा है साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/2। देखिए LHS को हम लोग ले लेंगे, तो साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस कॉस इनवर्स साइन इनवर्स 1/3 को कॉस इनवर्स में हम लोग चेंज करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसी फॉर्मूला को यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। तो साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स √1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर। जब हम इसको करेंगे तो 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 हो जाएगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस कॉस इनवर्स √9 माइनस 1/9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस कॉस इनवर्स 2√2/3, और यहाँ यह जो हमारा फॉर्मूला यहाँ हो जाता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो यहीं से हमारा जो वैल्यू हो गया है वह साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस कॉस इनवर्स 2√2/3 जो हो गया π/2 के बराबर हो गया, जो कि हमारा RHS है। तो प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज इक्वल टू π/3 प्रूफ करना है। तो साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज इक्वल टू थीटा मान लेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू यहीं से निकल के साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो साइन 2π/3 इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, तो इसीलिए थीटा इज इक्वल टू 2π/3। और यहीं से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस 2π/3, तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा π/3, जो कि हमारा RHS है। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। तो tan π/4 प्लस 1/2 कॉस इनवर्स a/b प्लस tan π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स a/b इज इक्वल टू 2b/a प्रूफ करना है। तो यहाँ हम लोग थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स a/b, यानी कि यह जो हमारा कॉस इनवर्स a/b है इसको हम लोग थीटा मान लेंगे। तो यहीं से कॉस थीटा इज इक्वल टू a/b आ गया। तो यहाँ से LHS में हम लोग देखिए इस वैल्यू को पुट करेंगे तो tan π/4 प्लस यह जो है कॉस इनवर्स a/b, तो कॉस इनवर्स a/b के हम लोग थीटा पुट करेंगे तो थीटा अपॉन 2, और प्लस उसी तरह से tan π/4 माइनस फिर इस कॉस इनवर्स a/b के बदले थीटा अपॉन 2। तो यहाँ से जो हमारा हो जाएगा tan a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और यहाँ हमारा हो गया tan a माइनस b, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसी फॉर्मूला को लगाएंगे तो tan π/4 प्लस tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan π/4 इंटू tan θ/2, और यह जो इसको जब हम तोड़ेंगे tan π/4 माइनस θ/2, तो tan π/4 माइनस tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan π/4 इंटू tan θ/2। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 प्लस tan θ/2, चूँकि tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, इसीलिए 1 प्लस tan θ/2 अपॉन 1 माइनस tan θ/2, और प्लस 1 माइनस tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan θ/2, चूँकि जितना भी tan π/4 है tan π/4, तो सब tan π/4 का वैल्यू कितना होता है, tan π/4 का जो वैल्यू होता है वह 1 के बराबर होता है। इसलिए अब यहाँ से जब हम इसका बटा पर का जोड़ करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर θ/2 हमारा LCM हो जाएगा, और यहाँ से 1 प्लस tan स्क्वायर बाई थीटा से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा 1 प्लस tan θ/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से 1 माइनस tan θ/2 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो प्लस यह हमारा हो जाएगा 1 माइनस tan θ/2 का होल स्क्वायर, और इसको जब हम तोड़ेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इससे 2 tan θ/2 से प्लस 2 tan θ/2 से माइनस 2 tan θ/2 कट जाएगा, इससे जो है हमारा ये टर्म कट जाएगा। तो अब ऊपर में हम बच जाएगा 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2 इंटू क्या बच जाएगा tan स्क्वायर θ/2, चूँकि 1 प्लस 1 इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 2 प्लस 2 tan स्क्वायर θ/2 आएगा, वहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा बच जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2, और नीचे हमारा बचा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2, तो 2 का 2, और हम लोग जानते हैं कि tan
एक्स इज इक्वल टू कॉस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी फार्मूला को यहाँ हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ जो हमारा हो जाएगा 2 बाई कॉस थीटा के बराबर आएगा। और यहाँ से हम लोग माने हुए हैं कि कॉस थीटा बराबर ए बाई बी, तो इसीलिए 2 बाई ए बाई बी। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बी हमारा जो थर्ड बट्टा है वह फर्स्ट बट्टा में चला जाएगा, तो इसीलिए 2b बाई ए जो कि हमारा RHS है, इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जितना भी VVI क्वेश्चन था वो सब हमने आपको करवा दिया। और बस 19 क्वेश्चन है, उसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। और 100% हमारा दावा है कि आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बस आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, ताकि बाकी बच्चों तक भी पहुंच जाए और उनका बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे से हो सके। थैंक यू।